नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। खासतौर से आज हम आपको बताएंगे गेहूं, उड़द, सोयाबीन, धनिया और बाजरे के बाजार के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में मामूली बदलाव के साथ बिका गेहूं। लखीमपुर मंडी में 1780 रुपये रहा भाव। निफेड की ओर से उड़द की खरीद जारी। इस साल 21,50,000 टन हो सकती है उड़द की पैदावार। और सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान। समर्थन मूल्य रहा 3,880 रुपये। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा उड़द का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। दरअसल इस साल गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। वहीं साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है, जिसका असर आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं का कारोबार मामूली बदलाव के साथ हुआ। कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए तो कहीं नरमी दर्ज की गई। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सीमित रही। बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 2 करोड़ 54 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 2 करोड़ 48 लाख 44 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6,29,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 दिसंबर को गेहूं का भाव था 1,800 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव 1,725 रुपए पर आ गया। राज्य की ही धरोल मंडी में 21 दिसंबर को गेहूं के सौदे 30 रुपए टूटकर 1,525 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 19 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 1,640 रुपए। 21 दिसंबर को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 1,650 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 19 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 1,650 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 30 रुपए की गिरावट के बाद 1,620 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 19 दिसंबर को गेहूं के सौदे 1,625 रुपए पर हुए। 21 दिसंबर को इसका भाव 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,630 रुपए हो गया। वहीं लखीमपुर मंडी में 21 दिसंबर को गेहूं की खरीद 10 रुपए टूटकर 1,780 रुपए पर हुई, जबकि 19 दिसंबर को यहां इसका भाव था 1,790 रुपए। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार की बात की जाए, क्या स्थिति बनी हुई है और खासतौर से बाजार सीधा प्रभावित करता है भाव को, और ऐसे में बाजार जो है आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, ये इसके लिए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूँ के बाजार की अगर बात हम करें, किस दिशा में जाएगा ये बाजार आने वाले समय में? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि मंडियों में आवक कम है, हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में कुछ तेजी का माहौल यहां पर बन सकता है। आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन किसानों को अगर हम उनके लिहाज से देखा जाए तो उनको क्या करना सही रहेगा आने वाले समय में?
गेहूं के किसानों को सलाह है कि जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी कुछ देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि किसान अगर गेहूं को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में जब गेहूं की नई फसल की आवक होगी तो भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल अभी आवक कम है तो भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेजी का माहौल बन सकता है, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो फिलहाल गेहूं को होल्ड करके चलें। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उड़द के बाजार की। दरअसल उड़द की पैदावार इस साल अधिक रह सकती है। खरीफ उड़द की उपज में बीते साल के मुकाबले 8 लाख टन से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। हालांकि मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। उड़द के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदे तेजी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में उड़द की आवक भी खासी सुस्त रही। उड़द की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल उड़द की उपज बढ़ सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार उड़द की पैदावार 21,50,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में उड़द की उपज का आंकड़ा 13 लाख टन रहा था। यानी इस साल उड़द की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की बढ़त अनुमानित है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो अगमाकनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 दिसंबर को उड़द का भाव था 6,430 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 70 रुपए का उछाल रहा और भाव 6,500 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही धरोल मंडी में 21 दिसंबर को उड़द का कारोबार 135 रुपए की बढ़त के बाद 6,355 रुपए के भाव पर हुआ, जो कि 19 दिसंबर को 6,220 रुपए था। केरल की पालक्काड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 21 दिसंबर को उड़द के भाव बिना किसी उठापटक के 10,600 रुपए पर बरकरार रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में 19 दिसंबर को उड़द का भाव था 7,600 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और उड़द 7,600 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 200 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 21 दिसंबर को 6,200 रुपए हो गया। बता दें कि इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से उड़द की खरीद जारी है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर दलहनी किसानों से उड़द खरीदी जा रही है। 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र राज्य से 14 टन से अधिक की उड़द खरीदी जा चुकी है, जिससे 22 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। तो जाना आपने उड़द के बाजार की अगर बात करें और खासतौर से इस बार जो पैदावार है वो ज़्यादा रहने का अनुमान है, किस तरह का असर नज़र आ सकता है बाजार पर, आइए जान लेते हैं बाजार के जानकार से ही। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अगर उड़द के बाजार की हम बात करते हैं, क्या स्थिति इसमें नज़र आएगी आने वाले समय में? उड़द की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार देखें तो दालों की एकरिज बढ़ी है, क्षेत्रफल बढ़ा है और जो पैदावार है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि उड़द के बाज़ार में आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उड़द के किसानों को सलाह है जिनके पास उड़द रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, या सभी दालों के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में उड़द में और दालों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। वायदा व्यापार में भी नरमी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट में भी नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेब के बाजार की। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 8,500 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 3,455 रुपये क्विंटल। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में सेब का भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी, जिसमें सेब का भाव रहा 6,300 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब सेब के बाद नजर डालते हैं संतरे के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों की बात करें, सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल।
दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 2071 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2600 रुपये क्विंटल। राज्य की ही फिरोजपुर सिटी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 4000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार भाव और क्या रहा उनका मंडियों में हाल। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे आपको हम जानकारी देंगे धनिये के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार का। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों आपको बता दें नेफेड की ओर से 3880 रुपये के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ 12,15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी रही और भाव 4,180 रुपए पर आ पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 20 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 21 दिसंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए, जो 19 दिसंबर को 3,980 रुपए था। राज्य की ही गौतमपुरा मंडी में दोनों दिन सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। 19 और 21 दिसंबर को यहां सोयाबीन का भाव 4,280 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 19 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4,250 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 4,200 रुपए पर हुए। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसमें बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है तब क्या स्थिति नजर आ सकती है, जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, सोयाबीन के बाजार को अगर देखा जाए, क्या अभी जो स्थिति हम बाजार में देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति जो है कुछ ऐसी ही नजर आएगी या जो भाव हैं उनमें एक बड़ा बदलाव नजर आ सकता है आने वाले समय में? सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के भावों में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाज़ारों में सोयाबीन की क्रॉप बढ़ती हुई दिखाई दी है और वैश्विक बाज़ारों में नरमी की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाज़ार में आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। हालांकि अगर हम भारतीय मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। साथ में वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना सही रहेगा अनुज जी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन के बाज़ारों में भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक की वजह से भाव नरम रह सकते हैं, तो हमें लगता है कि किसान अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका हम यहाँ रुख करेंगे और आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 1,150 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 450 रुपये क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी जिसमें गाजर का भाव रहा 600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव
आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में जानते हैं धनिये के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल सोमवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो 21 दिसंबर को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 5,250 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,200 रुपये क्विंटल यहाँ भी, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 8,500 रुपये क्विंटल। वहीं धनिये की पैदावार की बात की जाए तो बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धनिये की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की अनुमानित जो बढ़त है वो जताई गई है, यानी बढ़ोतरी जो है इसमें हो सकती है। वहीं साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है वो बाजार को प्रभावित कर सकती है। कैसा जो स्थिति है वो देख सकेंगे बाजार में आने वाले समय में। इसके लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अगर धनिये के बाजार को देखा जाए, क्या स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो बाजार भाव हैं वो किस करवट जाते दिख रहे हैं आपको? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर हमने यहाँ नरमी का रुख आते हुए देखा है। सभी मसालों की इस बार सोइंग बढ़ी है, एकरेज बढ़ी है और साथ में हमने प्रोडक्शन भी बढ़ते हुए देखी है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने देखा है कि जो आवक है वो बढ़ी है, जिससे धनिये के भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को और मिल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन किसानों की अगर बात की जाए, उनको क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? धनिये के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में सभी मसालों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है और इसी वजह से धनिये के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार देखें तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी कुछ कम देखने को मिल रही है और साथ में जो एकरेज है वो भी बढ़ी है। हमें लगता है कि धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को भी फिलहाल बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से अगर बात की जाए बाजरे के बाजार की, तो कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का आंकड़ा 15,000 हेक्टेयर था। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,155 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,405 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,320 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 1,320 रुपये क्विंटल। आपको बता दें कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन रह सकती है। जाहिर तौर पर जो अनुमान जताया गया है उससे जो बाजार है किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण जिस तरीके से उपज का जो अनुमान जताया गया है, लेकिन बाजार जो है वो किस दिशा में जाएगा ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में, किस दिशा में जाएगा ये बाजार? वहीं अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरे के अंदर हमने कुछ तेज़ी आते हुए देखी है, तेज़ी लौटती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार पैदावार बढ़ी है, मगर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? बाजरे के किसानों को सलाह है कि बाजरे को फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में बाजरे के बाजार में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है।
डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी बाजरे को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि बाजरे के बाज़ार में अभी भाव तेज़ी की तरफ आ सकते हैं, उछाल देखने को मिल सकता है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी कृषि जिन्सों की और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में आपको बताते हैं आलू का बाजार कैसा रहा है, यानी इसके मंडी भाव क्या दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की राजकोट मंडी की करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी यहाँ भाव रहा 1750 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आलू का भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 1210 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1360 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जल्दी से जान लेते हैं टमाटर के बाजार भाव भी। गुजरात की ही अगर बात करें तो यहाँ की राजकोट मंडी जहाँ पर टमाटर का भाव रहा 2500 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1704 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1520 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 1780 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।